एक बार फिर भाग 5वां। एक बार फिर की कहानी आपको यहाँ तक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। भाग 4 में हुआ यूँ था कि प्रिया का दिमाग शेखर के बारे में सोच सोच कर परेशान हो गया था। कल फिर उसने मिलना होगा, सोचते सोचते वो सो गई। अब आगे। अगले दिन सुबह उठी, सिर भारी था। ब्लैक टी बना एक बिस्किट खाकर डिप्रेशन निगल कर वापस लेट गई। आधा घंटे बाद उठी तो फिर ऑफिस में फ़ोन किया, सर मैं आज नहीं आ पाऊंगी, तबीयत कुछ ठीक नहीं है। प्रिया आना ज़रूरी है, इट्स अर्जेंट, जाना ही पड़ेगा। बेमन से तैयार होने लगी, अलमारी खोली, बेकार कपड़े ढूंढने लगी। पर उसकी चॉइस हमेशा क्लासी थी। वो चाहती थी कि वो ऐसी लगे कि शेखर क्या कोई भी उसकी तरफ देखना भी न चाहे। पर ऐसा कुछ नहीं मिला जिसमें बुरी लग सकती थी। काश मैं नाइटी में जा सकती। अपने इस ख्याल पर उसे खुद हंसी आ गई। उसने स्काई ब्लू बेस डार्क ब्लू जरी बॉर्डर सिल्क साड़ी के साथ कानों में उसी कलर की मीनाकारी स्टड से लुक कंप्लीट किया। ब्लू कलर की छोटी सी बिंदी लगाकर बालों में ढीला सा जूड़ा बना लिया। एक हाथ में कड़ा डाल दूसरे हाथ में घड़ी पहन ली। मिरर में देखा तो खुद कंफ्यूज हो गई कि बेकार ऐसे लगते हैं। जब वो पहुंची तो लोग उसे नोटिस कर रहे थे। कुछ कलिंग्स ने तो उसे कॉम्प्लीमेंट भी किया। आज उसने बैठने के लिए ऐसी जगह चुनी जहां से उस पर किसी का ध्यान न जाए। पर सर ने उसे बुलाकर आगे बिठा दिया। शेखर ठीक उसके सामने बैठा था। प्रिया ने उसे टोटली इग्नोर किया। जैसे ही लंच टाइम हुआ, प्रिया सबके बीच बैठ गई ताकि शेखर उसे तंग न कर सके। तभी किसी ने उसे एक नोट पकड़ा दिया, पर उस पर लिखा था, माय लव, शाम को मिलते हैं। उसने नोट फाड़कर डस्टबिन में डाल दिया। लंच करने बैठी, पर खाना गले से नीचे नहीं उतरा। जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुआ, वो जल्दी जल्दी लगभग दौड़कर निकल गई। आज दी के घर चली जाती हूँ, क्योंकि वो देख चुकी थी कि शेखर मीडिया से बात कर रहा था। प्रिया ने गाड़ी स्टार्ट की और बाहर निकल गई। दी के घर पहुंचकर जान में जान आई। उसने बच्चों को गले से लगा लिया। दी उसे बड़े प्यार से देख रही थी। आज बहुत खूबसूरत लग रही है, चल आजा चाय पीते हैं। सच्ची दी, आपकी अदरक वाली चाय बहुत मिस कर रही थी, चलो पिलाओ, कुछ दिन यही रुक जा। दी कल छुट्टी है, परसों चली जाऊंगी, ऑफिस दूर पड़ता है यहाँ से। तेरा बैग कहाँ है? आज आपके कपड़े पहन लूंगी, चल आजा, चेंज कर ले, आराम से बैठ, तब बात करेंगे। दी माँ नहीं है, पर आप माँ जैसी परवाह करते हैं, वही प्यार आपसे महसूस करती हूँ। उसकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। पगली, दी ने प्यार से उसे गले लगा लिया। सोचने लगी, दी को शेखर के बारे में बता दूं, पर क्या बताऊं? कविता से बात करूंगी, वह उसे समझा देंगी। डिनर में दी ने उसकी पसंद के भरवा करेले, मशरूम पनीर बनाया। बड़े प्यार से उसे जबरदस्ती खिला रही थी। जीजाजी कह रहे थे, प्रिया खा लो, ऐसा मौका कभी कभी नसीब होता है। मुझ पर तो तुम्हारी दी हर समय गुस्सा रहती है। दी की सासू माँ ने जीजाजी को डांटते हुए कहा, राजेश, बेटिया की बराबरी नहीं करनी चाहिए, वो भी मेरी बेटी है। बेटा तू तो आती नहीं है, आ जाया कर, मन लगा रहेगा। जी माँ, ज़रूर आऊँगी। बातें करते करते 12 बज गए। दी को गुड नाइट कहकर सोने के लिए रूम में आ गई। नींद आई तो सपने में भी शेखर दिखाई दिया। हड़बड़ा कर जाग गई, उठकर बैठ गई, पानी पिया। पता नहीं मुझे क्या हो गया है। फिर खुद से कहा, प्रिया सोने की कोशिश कर। अगली सुबह देर से उठी तो खुद पर शर्म आ रही थी। दीदी की सासू माँ पूजा करके निवृत्त हो चुकी थी। प्रिया आओ साथ में चाय पियेंगे। गुनगुने पानी के बाद चाय पीकर लॉन में टहलने लगी। आज सचमुच उसे सुकून महसूस हो रहा था। नहा धोकर दी के साथ बैठ गई। तभी उसका फ़ोन बज उठा। फ़ोन देखा तो मालती का फ़ोन था। मेम साहब, आप कहाँ हो? मैं घर के बाहर खड़ी हूँ, मालती को बताकर वो आश्वस्त हो गई।
फ़ोन उठाकर व्हाट्सएप चेक करने लगी। व्हाट्सएप पर मैसेज था, अजी रूठ कर कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। क्या करूँ, व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर दिया। सोच विचार कर उसने तय कर लिया था, अब वो उससे सीधे सीधे बात करेंगी और उसे कह देंगी कि वो उसमें इंटरेस्ट नहीं है। वो रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करती, लेकिन ब्यूरोक्रेटर्स क्लास से आती है। वो सोच रही थी, मैंने ये इज्जत, ये ओहदा अपनी मेहनत से हासिल किया है, उसका क्या है। बाप दादा की कमाई पर सीईओ बनकर बैठ गया है, मेरा और उसका कोई मुकाबला नहीं है। बेहद अजीब इंसान। शेखर के बारे में जितना सोचती उसे उतना ही गुस्सा आ जाता। आगे क्या हुआ सुनेंगे तो हंसे बिना नहीं रह पाएंगे। दोस्तों, ये कहानी सुनने के लिए दिल से शुक्रिया। कल के एपिसोड में शेखर की एक बार फिर वापसी होगी, इसलिए देखते रहिए एक बार फिर कंटिन्यूली।